गाइज अगर आप लोग WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज WWE के अंदर रोमन रेंस को लेकर एक बड़े सुपरस्टार का चैलेंज आ चुका है। WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर WWE कंपनी एक बार फिर से वॉर गेम करने वाली गए। सऊदी अरबिया में WWE के सोच के कैंसिल होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। WWE NXT और AEW के हेड टू हेड कंपटीशन के ऊपर WWE ने लास्ट मिनट पर काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे NXT और AEW के कंपटीशन की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि WWE और AEW के हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर भी NXT की व्यूअरशिप 9,21,000 थी, वहीं AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप 6,09,000 थी। और गाइज WWE और AEW के इस कंपटीशन के अंदर कल यहां पर NXT ने AEW को क्लियरली बीट कर दिया है। बट गाइज यहीं अब कल WWE के NXT के ऊपर जॉन सीना, LA नाइट, अंडरटेकर, कोडी रोड्स और ऑस्का जैसे रेसलर्स के अपीयर होने के बाद WWE के NXT के बैक स्टेज को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज ये अपडेट आ रही है कि कल यहां पर WWE के NXT शो के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर WWE ने काफी सारे चेंजेस किए थे। और गाइज जहां ओरिजिनली WWE के NXT के ऊपर कल यहां पर NXT का कोई बड़ा ओरिजिनल सुपरस्टार अपीयर होने वाला था, तो गाइज वहीं उस सुपरस्टार के अपीयरेंस को कैंसिल करके WWE ने अंडरटेकर के अपीयरेंस को प्लान किया। तो गाइज वहीं कल WWE के NXT के ऊपर लास्ट मिनट के ऊपर काफी सारे सेगमेंट को कट किए गए। और गाइज बेसिकली मेन रोस्टर के रेसलर्स के अपीयर होने की वजह से कल यहां पर WWE NXT के वीकली टीवी शो के ऊपर NXT के ओरिजिनल रेसलर्स का काफी ज्यादा टीवी टाइम कटा। और गाइज इस वजह से WWE के NXT के ऊपर NXT के काफी सारे ओरिजिनल रेसलर काफी ज्यादा नाराज है। वेल गाइज ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE का मेन रोस्टर को रेसलर्स को लाकर NXT के रेसलर्स का टीवी टाइम काटना NXT को रेसलर डेफिनेटली बुरा लगना चाहिए। बट गाइज ये बात भी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि WWE के मेन रोस्टर के रेसलर्स के लाने की वजह से ही कल यहां पर NXT AEW को बीट कर पाई गए। वेल गाइज ये तो बात ही WWE NXT के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अगले पेपर व्यू WWE सर्वाइवल सीरीज की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर सर्वाइवल सीरीज की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी 25 नवंबर को सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू करने वाली है। और गाइस लास्ट ईयर WWE के इस पेपर व्यू के ऊपर WWE ने वॉर गेम मैच किया था। और गाइस यही लास्ट ईयर काफी शानदार वॉर गेम मैच के बाद अब इस साल भी WWE के फैंस सर्वाइवल सीरीज के ऊपर वॉर गेम मैच को देखना चाहते हैं। और गाइस अब यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस साल WWE के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर एक बार से वॉर गेम मैच होने वाला है। और इस साल के वॉर गेम मैच के अंदर जजमेंट डे 100% इन्वॉल्व होने वाली गए। और गाइस क्योंकि इस साल के वॉर गेम मैच के अंदर WWE कंपनी जजमेंट डे को बुक कर रही गई, तो गाइस अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि पॉसिबली रिसेंटली WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जजमेंट डे और ब्लड लाइन के बीच में जो हो रहा है उसके बाद पॉसिबली WWE के इस साल के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर हमें यहाँ पर जजमेंट डे और ब्लड लाइन एक साथ देखने को मिलेंगे। और ये सभी पॉसिबली कोडी रोड्स और जॉन सीना के टीम को फेस करेंगे। वेल गाइस अब ये तो सर्वाइवल सीरीज को देखकर ही पता चलेगा कि इस साल वॉर गेम के ऊपर जजमेंट डे के खिलाफ कौन होता है। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के सऊदी अरबिया में सोच के कैंसिल होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी 4 नवंबर को सऊदी अरबिया में उनका अगला पेपर व्यू WWE क्राउन जूअल करने वाली है। बट गाइस यही WWE के सऊदी अरबिया में क्राउन जूअल पेपर व्यू के बाद WWE कंपनी फ्यूचर में सऊदी अरबिया में सोच को नहीं कर पाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर आज से करीबन 4 साल पहले WWE ने सऊदी अरबिया में गवर्नमेंट के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और बेसिकली यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर WWE ने सऊदी अरबिया के साथ ये डील की थी कि WWE हर साल सऊदी अरबिया में 200 डिलीवर करेंगे। और गाइज अब जबकि सऊदी अरबिया के अंदर WWE का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो गाइज यहीं WWE के इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले WWE कंपनी एक बार फिर से सऊदी अरबिया में गवर्नमेंट से बात कर रही है। और गाइज यहाँ पर WWE और सऊदी अरबिया के बीच में इस समय न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्कशन चल रहा है। और गाइज अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहता है तो WWE पॉसिबली सऊदी अरबिया के साथ एक बार फिर से 5 साल का लंबा डील साइन करने वाली है। और गाइज अगर यहाँ पर WWE न्यू डील को साइन कर लेती है तभी यहाँ पर फ्यूचर में सऊदी अरबिया के अंदर WWE उनके ईयरली पेपर व्यू को करेगी। बट गाइज अगर यहाँ पर सऊदी अरबिया में WWE का न्यू डील साइन नहीं होता है तो गाइज पॉसिबली इस साल के बाद WWE सऊदी अरबिया में उनके सोच को नहीं करेगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE सऊदी अरबिया में न्यू डील को साइन करती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगन पॉल के WWE रिटर्न की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर लोगन पॉल की तो गाइज रिसेंटली यहाँ पर
अनबॉक्सिंग में लोगन पॉल के लेटेस्ट फाइट के बाद अब लोगन पॉल ने WWE पर उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर लोगन पॉल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर WWE पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी गए और इस बार WWE में रिटर्न होने के ऊपर लोगन पॉल WWE के उनके दो फॉर्मर राइवल सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को फेस करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर लोगन पॉल का ये कहना है कि वो यहां पर रोमन रेंस या सेथ रॉलिंस को हरा के WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं और इस बार जब वो WWE के ऊपर रिटर्न करेंगे तो उनका टारगेट डेफिनेटली WWE के दोनों वर्ल्ड चैंपियन होने वाले हैं। वेल गाइस आपको क्या लगता है, लोगन पॉल सेथ रॉलिंस या रोमन रेंस को हरा के WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।